नमस्कार साथियों, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विद्या संबल योजना, जो कि विद्यालयों के अंदर, राजकीय विद्यालयों के अंदर गेस्ट फैकल्टी गेस्ट फैकल्टी के लिए ये योजना है, विद्या संबल योजना, जिसका एक नोटिफिकेशन वित्त विभाग द्वारा 30/3/2021 को जारी किया गया था, जिसका जिक्र जो है वो सभी आदेशों के अंदर किया जा रहा है। जैसे अभी आप यहाँ देख सकते हैं, 30/3/2021 के आदेश का हवाला यहाँ भी दिया गया है। तो 30/3/2021 का आदेश क्या है, इस आदेश की भी मैं आपके साथ जो है वो चर्चा करूँगा। 30/3/2021 का आदेश जो है आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये आदेश है 30/3/2021 का, जो कि वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया आदेश है 30/3/2021 का। तो इसकी भी बात हम करेंगे कि ये आदेश क्या है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जो इसमें राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 लागू होने हैं, जिसके आधार पर ये भर्ती की जानी है, इन नियमों के आधार पर। तो इन नियमों को लेकर श्रीमान निदेशक महोदय द्वारा एक आदेश जारी किया गया था 18/7/2022 को। 18/7/2022 को कि वो किन नियमों के तहत वो भर्ती की जानी है, क्या क्या वो नियम रहेंगे। तो इसमें जो है वो न्यूनतम वांछित योग्यता क्या रहेगी, यानी कि शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यता जो रहनी है वो क्या होगी, शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यता क्या रहेगी। और इसके साथ साथ जो 75% और 25% का रेशो रखा जाना है, वो रेशो किस प्रकार रखा जाएगा। 75% अंक कौन से लेने हैं, 25% कौन से लेने हैं, ये तो हमें क्लियर है कि शैक्षिक 75 लेने हैं और प्रशैक्षिक जो है वो 25% लेने हैं। पर 75 किस प्रकार से हम लेंगे, तो उनकी हम इस वीडियो के अंदर पूरी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। पूरा आदेश आपके सामने है। तो 30/3/2021 द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उसके बाद शासन के प्रासंगिक पत्र दिनांक 4/7/22 के द्वारा स्वीकृति जो है वो इसमें मिल गई थी विद्या संबल योजना की। और उसी के तहत जो सेवानिवृत्त शिक्षकों को और निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने बाबत जो प्रस्ताव थे वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो निजी अभ्यर्थी और सेवानिवृत्त शिक्षक जिसके पास उस पद की, जिस पद पर वो अप्लाई कर रहा है, वो थर्ड ग्रेड शिक्षक है या थर्ड ग्रेड शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहा है, या सेकंड टीचर के लिए अप्लाई कर रहा है, या लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रहा है, पीटीआई के लिए अप्लाई कर रहा है, या लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसकी न्यूनतम वांछित योग्यता जो है वो रखता हो, तो उसको ही ये फार्म जो है वो अप्लाई, वही ये फार्म अप्लाई कर पाएगा। उसके बाद वांछित योग्यता होगी क्या, न्यूनतम वांछित योग्यता क्या होगी, उसकी भी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। तो वो राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में प्रावधानित न्यूनतम योग्यता हो, तो वो उसी के तहत हम बात करें। तो सबसे पहले बात करें हम व्याख्याता की। तो व्याख्याता जो है, यहाँ जीव विज्ञान का एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। जैसे व्याख्याता जीव विज्ञान जो है, उसके पास प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी, या जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर होनी चाहिए, यानी एमएससी होनी चाहिए, या उसके समतुल्य परीक्षा के साथ उसे एमएससी की डिग्री, या तो उसके पास एमएससी हो उस सब्जेक्ट के अंदर जो ऊपर बताए गए हैं, या उसके समतुल्य परीक्षा की मार्ग उसके पास जो है वो योग्यता होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, और साथ में बीएड भी होनी चाहिए। और ये ध्यान रखना है कि यहाँ स्नातक स्तर पर भी संबंधित विषय का अध्ययन किया हो, स्नातक स्तर पर भी संबंधित विषय का अध्ययन किया हो। जिस विषय के अंदर व्याख्याता जीव विज्ञान जो है, अगर वो अप्लाई कर रहा है तो उसके पास स्नातक में भी वो सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी बोटनी जूलॉजी होना चाहिए उसके पास। जब हम लोग उसका जो है जांच करेंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो आगे देखिए व्याख्याता भौतिक और रसायन और गणित का भी उदाहरण दिया गया है आगे हमें। व्याख्याता भौतिक, रसायन और गणित, तो इसमें देखें हम तो सेम वही बात है, स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा के साथ डिग्री होनी चाहिए, और साथ में स्नातक स्तर पर संबंधित विषय का अध्ययन किया गया हो जिसके लिए भी वो अप्लाई कर रहा है, और बीएड जो है प्रशैक्षणिक योग्यता के रूप में उसके पास होनी चाहिए। उसके बाद वरिष्ठ अध्यापक
अंग्रेजी है, हिंदी है, गणित है, तृतीय भाषा है। तो वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा, यानी या तो बीएससी या बीए होनी चाहिए, या उसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम उसने क्लियर किया और साथ में बीएड होनी चाहिए। वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान अगर है तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी, जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री में से कम 2 विषय उसके पास होने चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कंप्यूटर ले लेते हैं, केमिस्ट्री वगैरह जो ड्रॉप कर देते हैं, तो 2 सब्जेक्ट उसके पास होने चाहिए एटलीस्ट। 2 सब्जेक्ट अगर उसके पास हैं तो ये फार्म अप्लाई कर सकता है, और साथ में बीएड उसके पास होनी चाहिए। अब वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, ये बड़ा डाउट है इसमें। बहुत से स्टूडेंट जो है वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है हिंदी है और साइकोलॉजी है और पॉलिटिकल है, तो हम पॉलिटिकल में अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखें आप। जो आपको सब्जेक्ट बताए जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको ये रूल्स जो है पूरे क्लियर करने होंगे। आगे जो है पीओ भी, जो साथी पीओ हैं उनको भी ये फार्म सबमिट करने हैं, उसके बाद उसकी जांच करनी है हमने। तो ये ध्यान कर लें हम लोग कि उसके पास जो सामाजिक विज्ञान का अध्यापक अगर अप्लाई कर रहा है सेकंड ग्रेड से, वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड, तो उसके पास हिस्ट्री, सेकंड ग्रेड यानी 9th-10th के लिए हिस्ट्री, भूगोल यानी जियोग्राफी, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी, लोक प्रशासन यानी पब्लिक एड, और दर्शन शास्त्र में से कम 2 विषय उसके पास होने चाहिए वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, और हिंदी माध्यम में स्नातक या समतुल्य परीक्षा जो है उसकी होनी चाहिए हिंदी मीडियम के अंदर, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाला जो है वो महात्मा गांधी विद्यालयों में अप्लाई करेगा, हिंदी मीडियम ही हमने लेना है। ये भी विशेष ध्यान रखें, बहुत से कैंडिडेट यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले भी आने वाले हैं हमारे पास, तो ये स्पष्ट गाइडलाइन है हमारे पास कि हिंदी माध्यम में ही होना चाहिए और साथ में बीएड भी होनी चाहिए उसके पास। अब बात आती है अध्यापक लेवल 2 अंग्रेजी व गणित की। अंग्रेजी व गणित तो न्यूनतम 50% अंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गाइडलाइन का एक मेन पार्ट है। उसके पास मिनिमम 50% मार्क्स जो हैं वैकल्पिक विषय के साथ स्नातक होनी चाहिए, तो 50% अंक उसके पास होने चाहिए स्नातक के अंदर, डिग्री के अंदर, और जो भी सब्जेक्ट में वो अप्लाई कर रहा है वो सब्जेक्ट उसके पास होना चाहिए, और साथ में बीएड व न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल 2 की परीक्षा भी उसकी उत्तीर्ण होनी चाहिए जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं की गई हो। रीट लेवल 2 उसका क्लियर होना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अभी बहुत सी क्वेरी आ रही है कि रीट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और 50% की कोई मान्यता ऐसी नहीं है, तो ये ध्यान रखें 50% की बाध्यता यहाँ दी गई है स्पष्ट निदेशक महोदय द्वारा, जो 2022 जुलाई 2022 के अंदर आदेश जारी हुआ है, तो वहाँ 50% अंकों की बाध्यता है थर्ड ग्रेड टीचर के लिए, तो ये विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद अध्यापक लेवल 1 सेम वही कंडीशन, 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि 12th लेनी है उसको। अध्यापक लेवल 1 जो है वो 1 से 5th क्लास तक पीरियड लेते हैं, 1st से 5th तक, तो उसको हमने 12th यानी उच्च माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा जो है उसकी उत्तीर्ण होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, और डीएलएड होनी चाहिए यानी बीएसटीसी, और रीट लेवल 1 उसका उत्तीर्ण हो। रीट लेवल 1 बिल्कुल उसका क्वालिफाई होना चाहिए, रीट लेवल 1 जिसकी अवधि जो है वो समाप्त नहीं की गई हो। और पीटीआई के लिए, शारीरिक शिक्षा अध्यापक के लिए, मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी अथवा समतुल्य परीक्षा। उसके बाद सीपीएड, डीपीएड या बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड या बीपीएड उसके पास होनी चाहिए। उसके बाद प्रयोगशाला सहायक, लैब असिस्टेंट की अगर हम लोग बात करें तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, गणित में से कम 3 वैकल्पिक विषय उसके पास होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि लैब असिस्टेंट अप्लाई करेंगे लोग जिनके पास कंप्यूटर होगा,
तो यहाँ स्पष्ट किया गया हमें कि 3 वैकल्पिक विषय जो है उसके पास होने चाहिए इनमें से, है ना। कम से कम 3 विषय वैकल्पिक विषयों के रूप में लेकर, ये जो विषय दिए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। साइंस के बहुत से स्टूडेंट जो है वो कंप्यूटर ले लेते हैं, उसके बाद वो प्रयोगशाला सहायक में आने वाले हैं। तो प्रयोगशाला सहायक का अगर वो फॉर्म भर रहे हैं तो हम ये देख लें कि ये जो सब्जेक्ट हमें बताए गए हैं इनमें से 3 विषय होने चाहिए उसके पास, 3 सब्जेक्ट उसके पास होने चाहिए, तभी वो लैब असिस्टेंट के लिए एलिजिबल रहेगा। तो बाकी सीनियर सेकेंडरी में मोस्टली तीनों सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी। कॉलेज में आने के बाद एक सब्जेक्ट लैप्स कर दिया जाता है और बाकी कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना चेंज कर लेते हैं। वो हालांकि हमारे पास ऑप्शन होते हैं, पर साइंस के स्कूलों में हमारा बहुत कम चांस है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हमें देखनी है पीसीबी 12th लेवल तक की, 12th लेवल तक की, है ना। मैथ भी हो सकता है, नॉन मेडिकल भी हो सकता है, बिल्कुल। पीसीएम भी देख ले सकते हैं हम लोग, पीसीएम 12th लेवल तक। इसके अलावा इसमें से अगर कोई सब्जेक्ट छोड़ा है, उसने बायोटेक्नोलॉजी ली हुई है या बायोकेमिस्ट्री ली हुई है या माइक्रोबायोलॉजी ली हुई है, तो वो अप्लाई कर सकता है। भू विज्ञान नहीं होनी चाहिए उसके पास, ये देख लें। कुछ लोग जो है भू विज्ञान ले लेते हैं, है ना, तो वो ध्यान रखें भू विज्ञान नहीं हो उसके पास। भू विज्ञान हमें गाइडलाइन में नहीं शो किया गया है। बाकी मोस्टली यही सब्जेक्ट मिलते हैं, पीसीबी या पीसीएम। उसके बाद जो सेवानिवृत्त अभ्यर्थी रहेंगे, रिटायर्ड कर्मचारी रहेंगे, उनके लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है रीट उत्तीर्ण की। तो सेवानिवृत्त शिक्षक 65 वर्ष की आयु तक गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे। 65 वर्ष की आयु तक ही वो गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखने कि आयु 65 प्लस उसकी नहीं हो। बाकी शर्तें रीट लेवल 1 वाली लागू नहीं होती है उन पर, बस एज का थोड़ा फैक्ट हमें देखना है। उसके बाद विद्या संबल योजना में सेवानिवृत्त और निजी अभ्यर्थियों की गेस्ट फैकल्टी की चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया जो है इसमें 2 तरह से की जाती है। जो हमारी गाइडलाइन है 30/3/2021 की, इसमें स्पष्ट किया हुआ है कि 2 प्रकार से गेस्ट फैकल्टी, यहाँ 4th पॉइंट देख सकते हैं, मैं ये पूरा क्लियर करूँगा आपको। गेस्ट फैकल्टी या चयन प्रक्रिया, तो इसमें 2 कॉलम आपको दिए गए हैं। एक तो ये संस्था प्रधान अपने स्तर पर कर सकता है अथवा जिला स्तरीय समिति के माध्यम से भी हो सकता है। तो चयन प्रक्रिया वही रहेगी, संस्था प्रधान जो है वो कर सकता है। उसमें यहाँ ध्यान रखें प्रधानाचार्य अध्यक्ष रहेगा, समिति गठित करनी होगी, प्रधानाचार्य की अध्यक्षता रहेगी। इसके अलावा 2 वरिष्ठतम शिक्षक की कमेटी विद्यालय स्तर पर गठित की जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि हमें प्रधानाचार्य की अध्यक्षता, अध्यक्ष प्रधानाचार्य रहेगा, 3 सदस्यीय समिति बनानी है इसके लिए, और 2 वरिष्ठतम शिक्षक हमें इस समिति के अंदर लेने हैं। और यदि वरिष्ठतम शिक्षक नहीं है तो सीबीओ ब्लॉक के अन्य विद्यालय से 2 वरिष्ठतम सदस्यों का मनोनयन जो है वो कमेटी हेतु करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए समिति गठित करने वाला। उसके बाद हमें रिक्तियों का प्रकाशन भी करना है, विभागीय वेबसाइट पर, विद्यालय नोटिस बोर्ड व सार्वजनिक प्लेटफार्म पर किया जाकर योग्य आशार्थियों के आवेदन पत्र जो है विद्यालय स्तर पर आमंत्रित किए जाएंगे। जो भी योग्य होगा उसके विद्यालय लेवल पर हमें फार्म लेने हैं, जिसका कैलेंडर जो है निदेशालय द्वारा जारी किया जा चुका है। अभी वो गाइडलाइन जो है पूरी आ चुकी है, कैलेंडर निदेशालय ने जारी कर दिया है कि 2 से 4 तक, 1 तक रिक्तियों का प्रकाशन करना है, 2 से 4 हमें फार्म लेने हैं। उसके बाद जांच करनी है, 10 तक जो है सारा सिस्टम हमें कंप्लीट करना है, और 11 को जो है उसके बाद प्रक्रिया हमारी स्टार्ट हो जानी है। 12 को हमने ज्वाइनिंग निकालनी है और 19 तक उसने फाइनल ज्वाइन करना है कैंडिडेट ने। उसके बाद रिक्त पद पर रिक्तियों से अगर अधिक आवेदन आते हैं तो वरीयता सूची यानी मेरिट लिस्ट हमें तैयार करनी है 75-25 लेकर, है ना। उसके बाद सेवानिवृत्त यदि बीएड उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल 2 के लिए संबंधित विषय अनुसार, यदि बीएसटीसी या डीएलएड है तो अध्यापक लेवल 1 के लिए पात्र होगा। तो ये भी ध्यान रखें, सेवानिवृत्त शिक्षक अगर बीएसटीसी है तो वो लेवल 2 में नहीं लेना है, हमें लेवल 1 में ही रखना है। हाँ, अब मेन बात आती है 75-25 वाली। ये बहुत से डाउट हैं 75-25 कौन से लेने हैं। तो यहां ध्यान रखें न्यूनतम वांछित योग्यता जो है ना, न्यूनतम वांछित योग्यता उसकी शैक्षणिक योग्यता, उसका 75% लेना है। जैसे फर्स्ट ग्रेड वाले के लिए ओनली एमए का, एमए अगर वो आर्ट्स में अप्लाई कर रहा है हिस्ट्री वगैरह में तो एमए, और उसके बाद अगर सेकंड ग्रेड अप्लाई कर रहा है तो बीए या बीएससी, फर्स्ट ग्रेड में एमए या एमएससी के 75%। न्यूनतम वांछित योग्यताओं में
शैक्षणिक योग्यता के 75%, ठीक है। न्यूनतम वांछित योग्यता जो भी उसकी दी गई थी वो ऊपर आपको क्लियर किया है पूरी। न्यूनतम वांछित योग्यता क्या है, तो ये कॉलम है वो देखिए आप, न्यूनतम वांछित योग्यता जो रहेगी, न्यूनतम योग्यता, तो ये जो न्यूनतम योग्यता बताई गई है इसी का 75% हमें लेना है, ठीक है। इसी का 75% हमें लेना है, न्यूनतम वांछित योग्यता का 75% लेना है हमें, स्पष्ट किया हुआ है यहाँ बिल्कुल आदेश के अंदर। और प्रशैक्षणिक योग्यता जो है उसका 25% लेना है, और फिर हमें मेरिट तैयार करनी है उसकी। और यदि दो कैंडिडेट के समान अंक आ जाते हैं मेरिट लिस्ट के अंदर और हमें एक कैंडिडेट का चयन करना है, तो हम अधिक आयु वाले का चयन जो है वो करेंगे, अधिक आयु वाले का चयन करेंगे। और आवेदन प्राप्त करने की अवधि और चयन सूची जारी करने का कैलेंडर निदेशालय द्वारा जारी किया जा चुका है। उसके बाद चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी और तय किए गए समय पर वे कार्य ग्रहण करने आएंगे। यानी 12 से 19 तक का समय उन्हें दिया गया है कार्य ग्रहण करने के लिए, तो उसमें वो कार्य ग्रहण करने आएंगे। और यदि अंतिम तिथि पर वो सहमति नहीं देता है, अपनी कार्य ग्रहण करने नहीं आता है, तो हम अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी का चयन करेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर वो कैंडिडेट लेफ्ट कर देता है तो हमें नेक्स्ट जो मेरिट लिस्ट में नंबर है उसको हमने चूज करना है। और गेस्ट फैकल्टी जो है स्तरांत तक अथवा नियमित प्रक्रिया के पद भरे जाने तक जो भी पहले हो वो हमें अस्थायी तौर पर उसको रखना है। उसके लिए एक शपथ पत्र भी निर्धारित है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो किसी प्रकार की स्थायी जो है वो मांग नहीं करेगा, तो पूर्णतः अस्थायी है ये। और वित्त विभाग के परिपत्र 3/3/21 में जो दिशा निर्देश वर्णित है उन्हीं के अकॉर्डिंग ही हमें ये अभ्यर्थी रखने हैं। और मानदेय जो होगा वो प्रति घंटे के हिसाब से आपको बताया गया है सबका, कि ग्रेड 3 का कितना रहेगा, ग्रेड 2 का, ग्रेड 1 का, और पीटीआई का, प्रयोगशाला सहायक का, और अधिकतम कितना देना है प्रति घंटा भी, और मैक्सिमम हम कितना देते हैं वो मैक्सिमम भी यहाँ बताया हुआ है, अधिकतम इससे ज़्यादा नहीं उसका जो है वो हम पास आउट कर सकते। उसके बाद हमारे पास गेस्ट फैकल्टी के कार्य का जो अवलोकन है वो संस्था प्रधान करेगा। और यदि उसके कार्य में अनियमितता है, कार्यकुशलता में कमी है, दुराचरण यानी व्यवहार उसका अच्छा नहीं है किसी प्रकार से, तो सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी को कार्य से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। तो यदि ऐसा होता है तो गेस्ट फैकल्टी को कार्य मुक्त किया जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिसमें न्यूनतम वांछित योग्यता और किस प्रकार से हमने जो है उनका चयन करना है, 75-25 का रेशो क्या रहना है, तो इसका आदेश जो है निदेशक महोदय द्वारा 18 जुलाई 2022 को जारी किया गया था, जो आपके सामने है। तो अगले वीडियो के अंदर हम 30/3/2021 वाला जो पूरा जारी किया गया था वित्त विभाग द्वारा पत्र क्रमांक जो 2021 30/3/2021 को पत्र जारी किया गया था उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो साथियों, पीओ से मेरा स्पेशल निवेदन रहेगा कि वो गाइडलाइन को अच्छी तरह फॉलो कर लें, अच्छी तरह से रीड कर लें, क्योंकि इस बार पिछली बार जो था वो जिला स्तरीय समिति द्वारा ये कार्य किया गया था और अब हमें संस्था प्रधानों को ये कार्य सौंपा गया है। तो हमें पूरी सतर्कता बरतते हुए गेस्ट फैकल्टी का चयन जो है करना है विद्या संबल योजना में, और गाइडलाइन को आप एक बार जो है अच्छी तरह फॉलो कर लें। थैंक यू।